मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन होगा उसके बेसिस पे हम लोग किस तरह से ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल का पहला टाइप हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा उसमें क्या गिवन होता है कि एक ट्राइंगल है, जैसे सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आपको ये बेस गिवन होगा, आपको एक बेस एंगल गिवन होगा, चाहे तो ये वाला एंगल गिवन होगा या फिर ये वाला एंगल गिवन होगा, कोई भी दोनों बेस एंगल्स में से एक बेस एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और इस बेस के अलावा की जो दो साइड्स हैं उन दोनों का सम गिवन होगा। मतलब जैसे कि क्वेश्चन में BC गिवन होगा, BC दैट इज ये बेस। फिर इसी तरह मान लेते हैं कि हमारा एक बेस एंगल है B, वो गिवन है हमें। हो सकता है B की जगह C भी गिवन होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन कोई भी एक बेस एंगल गिवन होगा। इसके अलावा AB और AC का सम गिवन होगा, AB प्लस AC, इन दोनों का सम गिवन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यूज करके हम किस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, आपका जो टाइप सेकंड होगा ट्राइंगल का जो आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, उसमें हमें एक बेस गिवन होगा, सेम एक बेस एंगल गिवन होगा और डिफरेंस गिवन होगा दो साइड्स का, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ठीक है, मगर इसमें अगेन दो केस बन सकते हैं। डिफरेंस आपको दो तरीके से गिवन हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूं आपको। जैसे केस नंबर 1, बेस और बेस एंगल तो ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है उसका बेस गिवन है या कोई भी एक बेस एंगल गिवन है, लेकिन दो साइड्स का डिफरेंस मतलब हो सकता है AB माइनस AC हो, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि AC माइनस AB हो, है ना। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा। ये ABC है, ठीक है। इसमें हमें बेस है दिया हुआ, बेस एंगल दिया हुआ है, कोई भी बेस एंगल, चाहे B या फिर एंगल C। इसी तरह से तीसरी जो चीज हमें गिवन है AB माइनस AC। देख भी पा रहे होंगे आप इस ट्राइंगल में AB की जो मेजरमेंट है, AB की जो लेंथ है वो AC से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर दिया होता है, तो AB माइनस AC गिवन होगा। और इसी वजह से हमारा ट्राइंगल जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि जिस साइड का डिफरेंस जिस साइड में से दिया होगा वो साइड ग्रेटर होगी हमेशा, मतलब कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनेगा, या फिर कुछ इस टाइप का ट्राइंगल। समझ रहे हैं मेरी बात? जिसमें आपकी एक साइड इसके सामने वाली साइड से, इसकी एडजेसेंट साइड से बड़ी होगी, ये वाली साइड। इसी तरह हमारा केस नंबर 2 में जो आपका ट्राइंगल होगा वो किस तरह का होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसे ABC। इसमें आपके राइट साइड में जो साइड है वो लेफ्ट साइड की, मतलब राइट साइड के एडजेसेंट में जो साइड है वो वाली साइड बड़ी है अपने लेफ्ट साइड के एडजेसेंट साइड से। दिख भी पा रहा होगा आपको। इसमें आपको बेस गिवन होगा BC, एंगल B गिवन होगा, एक बेस एंगल, साथ ही साथ क्या गिवन होगा इसमें AC माइनस AB गिवन होगा। इसमें देखिए AB माइनस AC था, इसमें से ये वाला डिफरेंस दिया हुआ था, इसमें AC में से AB का डिफरेंस दिया हुआ है,
तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के कंस्ट्रक्शन में, वो देखेंगे हम लोग किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि अभी हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। इसमें एक थर्ड टाइप का भी ट्रायंगल था जो आपको कंस्ट्रक्ट करना होता था, लेकिन इस बार वो आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल होता था उसमें क्या होता था कि एक बेस दिया होता था, बेस तो एक ही होता है, एंगल, दो बेस एंगल्स गिवन होते थे, टू बेस एंगल्स, और तीनों साइड्स का सम गिवन होता था, मतलब ए बी सी और ए सी तीनों साइड्स का सम, यानी कि पेरीमीटर गिवन होता था। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता था जिसमें बेस और दो बेस एंगल्स और पेरीमीटर गिवन होता था, और उसके बेसिस पे हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो खैर इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला थर्ड टाइप का ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला सीखेंगे और ये सीखेंगे, इसके दोनों केसेस। तो बहुत आसान है, तीनों ही टाइप के कंस्ट्रक्शंस में हम लोग सीखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है स्टेप्स में, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा आप अटेंशन दे दें, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, तो आसानी से सीख सकते हैं। और बहुत आसान चैप्टर होता है ये, मुश्किल लगता भले ही है स्टूडेंट्स को, लेकिन आसान होता है, और आप इजीली स्कोर भी कर सकते हैं चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, क्योंकि कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, उसमें तो बस मेजरमेंट्स का डिफरेंस होगा और कुछ भी नहीं। आपको कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया मिल गया तो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1, जैसे क्वेश्चन मैंने एक लिख दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी in which BC is 3.6 centimeter, AB plus AC is 4.8 centimeter and angle B is 60 degree। सबसे पहले हम लोग एक रफ ट्रायंगल, एक रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें हमें दिया हुआ है कि BC की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, AB प्लस AC दिया हुआ है 4.8, एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि मैं यहाँ पे पेन यूज कर रही हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि क्या मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, कहाँ पे मैं क्या कौन सा आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप पेन नहीं यूज करेंगे, आप पेंसिल ही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमें दिख रहा है बेस कितना है 3.6, तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 3.6 सेंटीमीटर का। तो 3.66 यहां है, ये 3.6। ठीक है, मार्क कर देते हैं इसको B, और ये हो गया C। एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री बनाना है, तो हमने 60 डिग्री बनाना सीखा है लास्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, सो दैट कि क्लियर हो जाए कि एंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अच्छा, एंगल यहाँ पे कोई सा भी गिवन हो सकता है, जरूरी नहीं कि 60 डिग्री हो सकता है 75 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो एंगल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। तो करती हूं मैं कंस्ट्रक्ट। किसी भी आर्क, किसी भी रेडियस से हमने ये आर्क ड्रॉ कर लिए, उसके बाद 60 तो बनाना बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान। सबसे पहले हमने एंगल बेस ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने बेस एंगल बनाया है जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, कितना था 60 डिग्री, बन गया 60 डिग्री। अब क्या करना है, हमें दिया हुआ है AB प्लस AC कितना 4.8, तो अब हम क्या करेंगे 4.8 सेंटीमीटर के जितना अपना कंपास खोलेंगे। 4.8 कहाँ है भाई, ये हो गया 5, ये हो गया, ये रहा, और यहां तक। ठीक है, देख पा रहे हैं, खुल गया कंपास। B पॉइंट पे रख के जहां से आपने एंगल ड्रॉ किया है, याद रखिएगा जहां से आपने एंगल ड्रॉ किया है उस पॉइंट से 4.8 सेंटीमीटर का हमने अपना कंपास खोला है। क्यों? क्योंकि हमें सम गिवन था 4.8, जितना भी सम गिवन है आप उतना ही अपना कंपास खोलेंगे और एक आर्क लगा देंगे। कहां से? जहां से आपने एंगल ड्रॉ किया है। अगर यहां से एंगल ड्रॉ किया होता तो यहां से लगाते हम। ठीक है,
उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस पॉइंट से आपने ज्वाइन कर देना है। हो गया ज्वाइन। देखिए हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि आपकी ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बहुत आसानी से सीखा था। तो मैं इस लाइन सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहती हूँ, तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसिडर करना है। बता चुकी हूँ मैं लास्ट लेक्चर में, और उसको बनाने के अलग का तरीका भी बता चुकी हूँ। मोर देन हाफ हमने अपना कंपास खोलना है और एक आर्क लगाना है यहाँ पर, एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपना कंपास का मेटल टिप रखना है, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है आपको, आपके दोनों आर्क्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दोनों आर्क्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमको। ठीक है, सिंपल, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देखिए आपको ये जो पॉइंट मिला है ना, इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे ए, और इस ए और सी को हमने ज्वाइन कर देना। ये हमारा ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। समझ में आ रही है बात? ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो सिर्फ इस ट्राइंगल को पाने के लिए किया। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही मेजरमेंट है या नहीं। आई मीन कि ए बी प्लस ए सी 4.8 सेंटीमीटर के बराबर आया या नहीं आया, और डेफिनेटली आएगा। आपको आई होप कि समझ में आया होगा। एकदम सिंपल स्टेप्स से देखिए, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ किया, फिर बेस एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद जो मेजरमेंट हमें यहाँ गिवन था, दोनों का सम, दोनों साइड्स का जो सम गिवन था, उतना सम के जितना हमने अपना कंपास खोला और यहां से उतना ही सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और इसके ऊपर इस वाले लाइन सेगमेंट पे जो ज्वाइन करने के बाद हमें मिला था, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हमारे इनिशियल ये वाले साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सिंपल। यही सारे स्टेप्स हमने आगे के जितने भी दोनों कंस्ट्रक्शन करने हैं ना, उसमें भी यही स्टेप्स होंगे लगभग। जरा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा अभी देखते हैं। टाइप नंबर 2 लिख दिया है मैंने क्वेश्चन, देखिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी is 3.4 सेंटीमीटर, AB minus AC is 1.5 सेंटीमीटर and angle B is 45 डिग्री। अच्छा, अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि टाइप 2 जो ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें अगेन दो केसेस हैं। पहला केस जिसमें हमें AB माइनस AC गिवन होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में से राइट साइड का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस गिवन होगा, और जो केस 2 होगा उसमें राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करके वैल्यू गिवन होगी। तो अभी हमारा केस नंबर 1 है, केस 1। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला काम, एक रफ फिगर हमने ड्रॉ करनी है, ए बी सी। इसमें BC गिवन है हमें 3.4 सेंटीमीटर, एंगल B गिवन है 45 डिग्री, और AB माइनस AC गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि इसमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि AB बड़ी है और AC छोटी साइड है, ऐसा दिख नहीं रहा है। एक रफ फिगर है तो कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक्चुअल आपको बनाने के बाद जो कंस्ट्रक्शन होगा तभी मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम बेस ड्रॉ करेंगे। जैसे इस वाले ट्राइंगल में हमने सबसे पहले बेस ड्रॉ किया था, ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे। बेस ड्रॉ करते हैं। 3.4 सेंटीमीटर लेना है हमें, तो 3.4 देखिए कहां पर है, ये रहा 3.4, यहां तक। ठीक है, ये थोड़ा सा कम रह गया, 3.4, और ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। BC 3.4
4 सेंटीमीटर। अब हमारा बेस एंगल, इसमें भी सबसे पहले हमने क्या किया था, बेस बनाने के बाद, बेस ड्रॉ करने के बाद बेस एंगल बनाया था। इसमें भी सबसे पहला स्टेप हमारा बेस ड्रॉ करने का था, और सेकेंड स्टेप जिस तरह से इसमें हमारा बेस एंगल ड्रॉ करने का था, इसी तरह सेकेंड स्टेप इसमें भी हम बेस एंगल ही ड्रॉ करेंगे। बेस एंगल कितना ड्रॉ करना है, 45 डिग्री। तो हम किसी भी रेडियस पे अपना कंपास खोल लेते हैं और एक एंगल ड्रॉ करेंगे हम। 45 डिग्री मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको किस तरह से हमें ड्रॉ करना होता है। 60 डिग्री मोर देन हाफ लेके हम इजीली 90 ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने हमारे इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री से हम 45 डिग्री बना सकते हैं। 90 का अगर हाफ कर दिया जाए, 90 का हाफ मतलब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दैट इज ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हमको कंसिडर करना है और 45 डिग्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, जो पूरा ये है ना यहां तक, इसका मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ कितना भी, ठीक, मोर देन हाफ लेके एक आर्क लगा दी हमने यहां पर, और इसी तरह यहां पर रख के एक आर्क यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दी। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम। ये ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखिए हमारा दो स्टेप एकदम कॉमन था। बेस सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना, बेस एंगल कंस्ट्रक्ट करना। बेस एंगल हमारा बन गया, हमारा बेस एंगल ये है, ठीक है, ये नहीं है। 45 बनाने के लिए हमने 90 डिग्री बनाया। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप अगेन कॉमन है। क्या था, इसमें जो सम गिवन था उसके सम के जितना हमने आर्क लगाया था, यहां से जहां से एंगल बनाया था, यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है सेम इसमें भी वही काम करेंगे कि यहां से हम जितना डिफरेंस है ना उतना कंपास खोल के आर्क लगाएंगे। कितना डिफरेंस है, 1.5। तो 1.5 के जितना खोलते हैं सबसे पहले। ओके, देखिए 1.5 ये रहा, ठीक है। 1.5 के जितना हमने इसको खोल लिया है, ऑलरेडी मैंने खोल लिया है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इनिशियल पॉइंट से हमने आर्क लगाना है। अब इतना छोटा है ये कि आर्क जो है बिल्कुल इसके ऊपर लग रहा है, बिल्कुल यहां दिख रहा है आपको एक एक्स्ट्रा आर्क। ये जो आर्क है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमको ज्वाइन कर देना है। अब देखिए मैं ज्वाइन कर रही हूं इस आर्क को और इस पॉइंट को। देखिए हमने इसमें भी यही काम किया था। क्या किया था इस वाले कंस्ट्रक्शन में, जितना सम गिवन था उतना ही हमने आर्क लगाया था, और जो आर्क से इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था उस इंटरसेक्शन पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन किया था। इसमें भी हम वही कर रहे हैं। हमारा जो एंगल है, एंगल वाली लाइन के ऊपर जो डिफरेंस गिवन है उतना हमने अपना कंपास खोला है और यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दिए। जो आर्क मिला है दैट इज जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर हमें मिला, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करना है। सेम स्टेप्स अभी कॉपी हो रहे हैं ना, कोई मुश्किल नहीं होगी आई थिंक। इसको बस हमको ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब क्या है, जो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनी मिली उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था हमने। सेम इसमें भी वही काम करना है। जो लाइन सेगमेंट मिली है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है उस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ, ये रहा। तो मोर देन हाफ यानी इतना खोल लिया। एक आर्क यहां, एक आर्क यहां। आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे वाला आर्क, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिख रहा है, ओके। ओ सॉरी, देखिए मैंने गलत जगह पर रख दिया, यहां पर रखना है क्योंकि हमने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इस वाले लाइन सेगमेंट का। तो इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए एक इस पॉइंट से हमने एक आर्क लिया है और दूसरा आर्क जो है, हाँ दूसरा आर्क जो है वो इस पॉइंट से हम लेंगे।
अब यहाँ पे ना बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले आर्क का भी मार्क है और यहाँ पे जो हमने एक और आर्क ड्रॉ किया है उसका भी मार्क है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। सिंपल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एंगल वाली लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन किया था हमने। इसमें भी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे देना है ए, और ए को लास्ट वाले पॉइंट सी से ज्वाइन कर देना। सिंपल, देखिए सेम स्टेप्स है ना, है कोई डिफरेंस? इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, इस वाले कंस्ट्रक्शन में सेम वही स्टेप्स हैं, इसमें बस सम गिवन था, इसमें डिफरेंस गिवन है, सारे स्टेप्स एकदम सेम थे। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा ना उसमें जरा सा डिफरेंस है, बाकी सारे स्टेप्स एकदम कॉमन है, एकदम इजी था ना। चलिए अब इसका केस नंबर 2 भी हम यहीं पे देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच BC इज 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज 60 डिग्री एंड AC माइनस AB इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेना है। ट्रायंगल ABC हम एक छोटा सा रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, एंगल B इज गिवन टू अस कि वो 60 डिग्री है, और AC माइनस AB, इसमें देखिए क्या था, AB माइनस AC, लेफ्ट साइड में से राइट साइड का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ था। इसमें क्या गिवन है, AC माइनस AB, यानी राइट साइड में से लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है हमें। तो इस केस में क्या डिफरेंस है, क्या एक स्टेप है ऐसा जो अलग होगा, वो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप जो हमने इन दोनों ही कंस्ट्रक्शंस में किया, बेस सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, तो हम इस वाले कंस्ट्रक्शन में भी सबसे पहला काम जो करेंगे वो बेस ड्रॉ करने का होगा। सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया है ऑलरेडी, BC दैट इज बेस, BC हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे कैमरे का स्टैंड बीच में आ रहा था इसलिए मैंने अलग से इसको ड्रॉ कर लिया, आपको दिखाया नहीं। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद एंगल B, सबसे पहला सेकंड स्टेप हमारा इसमें क्या था, सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ किया, सेकंड स्टेप हमारा था कि बेस एंगल बनाया। इसमें भी हमने सेकंड स्टेप में बेस एंगल बनाया था, इसमें भी हम सेकंड स्टेप में बेस एंगल बनाएंगे। तो हम बेस एंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये है मेरा B, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ठीक है। ये बेस एंगल के लिए 60 डिग्री का आर्क है, तो 60 डिग्री तो बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अब तक देखिए हमारा जो थर्ड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में हमने बेस एंगल ड्रॉ कर लिया। थर्ड स्टेप इसमें हमने क्या किया था, जो हमारा जो भी हमें सम या डिफरेंस गिवन था उतना हमने अपना कंपास खोला था, और जो एंगल की जो लेंथ है, मतलब एंगल वाली जो साइड आ रही थी उसके ऊपर हमने आर्क लगाया था, ऊपर के साइड में, मतलब इस बेस के ऊपर के साइड में लगाया था। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे आर्क। अभी मैं दिखाती हूँ क्या कहने का मतलब है मेरा। इसमें हमने जैसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर देंगे हम, ठीक है। और डिफरेंस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं पहले। ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें जो हमने किया था, हमने हमारे एंगल वाले जो साइड थी उसके ऊपर आर्क लगाया था। यहाँ पे हम यहाँ पे रख के ऊपर आर्क नहीं लगाएंगे, बस फर्क इतना ही है कि हम ये जो आर्क लगाएंगे यहाँ पे रखेंगे लेकिन नीचे आर्क लगाएंगे। इसमें बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी सारे स्टेप्स कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो हमें आर्क मिला था, उस आर्क को हमने लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन किया था, उस आर्क को हमने लास्ट पॉइंट से ज्वाइन किया था, तो इस आर्क को हम लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, है ना, कॉमन स्टेप एकदम।
हो गया ज्वाइन। इसके बाद ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिली उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिली उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है उसका हम मोर देन हाफ लेते हैं। मोर देन हाफ, ये देखिए मोर देन हाफ ले लिया, एक आर्क नीचे लगा लिया। इतना बड़ा मैंने इसलिए लगा दिया कि जहां तक भी आएगा ये मिल जाएगा, कई बार छोटा रह जाता है। ठीक है, हो गया, मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने क्या करना है, इसके बाद ज्वाइन कर देना है। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, कोई बात नहीं। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे हमारे एंगल वाली साइड को, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। इसमें भी हमने वही किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था उस पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था उस पॉइंट से हमने लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया था। इसमें भी हम वही काम करेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे एंगल वाली लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सही जगह पे हुआ है। ये कैमरे स्टैंड की वजह से थोड़ा सा हिल गया है, लेकिन लगभग ठीक ही है। इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे ए। तो ये मेरा ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ। देखिए दोनों ट्राइंगल में फर्क भी दिख रहा होगा आपको। ये वाला ट्राइंगल देखिए ए बी सी, इसमें इसके लेफ्ट साइड बड़ी है राइट साइड के कंपैरिजन में, और इस ट्राइंगल में देखिए इसकी राइट साइड बड़ी है लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में। तीनों कंस्ट्रक्शन में देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम थे, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस इस वाले कंस्ट्रक्शन में था कि हमें जब भी राइट साइड में से लेफ्ट साइड का डिफरेंस गिवन होगा तो हम हमेशा नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। दैट्स इट, बाकी सारे स्टेप्स सेम है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और इनफैक्ट याद भी हो गए होंगे आपको स्टेप्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है अगर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमारा चैनल, हमारा और आपका, हम सब का ये चैनल ग्रो आपकी सपोर्ट के साथ ही करेगा इंशाल्लाह। तो सपोर्ट करते रहिए मुझे। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, गुड बाय।